अगर एग्ज़ाम में हमसे पेरिकार्डियम के बारे में पूछा जाएगा तो पेरिकार्डियम के लिए हम सबसे पहले हार्ट पेरिकार्डियम, फिर ये लाइन लिखेंगे सिचुएटेड इन मिडिल मीडियास्टिनम फाइब्रोशियस सैक विच इनक्लोजेस द हार्ट एंड रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स। ठीक है, फिर उसके बाद कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम में दो आउटर पेराइटल इनर विसरल। अब उसके साथ यहाँ पे ना चाहे तो ये डायग्राम बना सकते हैं, फाइब्रस पेराइटल सबसे आउटर लेयर, उसके बाद ये जो सीरस लेयर होती है इसके दो पार्ट, आउटर पेराइटल इनर विसरल। ठीक है, बीच में जो होता है पेरिकार्डियल स्पेस प्रेजेंट होता है इन दोनों के। ठीक है, उसके बाद ये लिखने के बाद अगर टाइम है, वैसे शॉर्ट में है तो रहने देना है, नहीं तो फिर ये डायग्राम भी बनाया जा सकता है। बाकी फिर ये चार्ट बनाना है। ठीक है, ये चार्ट बनाना है। इस चार्ट में सबसे पहले दिखाना है कि फाइब्रस पेरिकार्डियम कोन शेप्ड का होता है, उसके बाद सबसे आउटर लेयर फाइब्रस, फिर उसके बाद सीरस में पेराइटल विसरल। जो विसरल लेयर होती है ना, ये जो नीचे की विसरल लेयर होती है, ये विसरल लेयर हार्ट से कनेक्टेड होती है। अब उसके बाद देखो विसरल लेयर फ्यूज्ड विथ वॉल ऑफ हार्ट, वॉल ऑफ हार्ट एपिकार्डियम मायोकार्डियम एंडोकार्डियम। और जो ये बीच का एरिया होता है, ये बीच में देखो गैप है, इसमें पेराइटल फ्लूइड है, पेराइटल कैविटी है जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ऊपर ये पेराइटल लेयर जो होती है ये फ्यूज होती है फाइब्रस के साथ। ठीक है, ऊपर सबसे आउटर फाइब्रस पेराइटल लेयर फ्यूज विथ फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये कॉनिकल शेप्ड का होता है। अब देखते हैं, देखो ये है, ये ध्यान से देखो, ये है फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये फाइब्रस पेरिकार्डियम ऐसे करके कॉनिकल शेप का नहीं है, इसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। अब इसकी हम आउटलाइन देखेंगे, इसकी आउटलाइन देखेंगे तो एपेक्स, इसका जो एपेक्स है फ्यूज विद एडवेंटिशियल ऑफ ग्रेट वेसल्स। ठीक है, देखो पहले यहाँ पे साथ में अगर हम देखेंगे तो शायद हमें ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। इसका जो एपेक्स है, ये देखो यहाँ पे जो एपेक्स है ना, ये फ्यूज़ किससे हो रहा है, ग्रेट वेसल्स के जो एडवेंटिशिया है इनसे फ्यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये क्या लिखा है, वही चीज़, एपेक्स जो है फ्यूज़ विद एडवेंटिशियल्स ऑफ ग्रेट वेसल्स। ठीक है, बेस क्लियर दिख रहा है हमको, बेस जो है ये डायफ्राम के टेंडन से, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम से फ्यूज हो रहा है, मिक्स हो रहा है। एंटीरियर पार्ट जो ऊपर का पार्ट है, एंटीरियर पार्ट, ये जो पार्ट है एंटीरियर पार्ट किससे है, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। किससे है, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, सुपीरियर और इन्फीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है, अब पोस्टीरियर देखो, हम लोगों ने जब पढ़ा था मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनम में हम लोगों ने जो पढ़ा था मिडिल मीडियास्टिनम का पोस्टीरियर पार्ट, तो पोस्टीरियर में क्या था, ट्रैकिया, इसोफेगस, डिसेंडिंग एओर्टा, यही तो है ना। अब इसके पीछे हम अगर देखेंगे, ये जो एओर्टा है ये पीछे से निकल रहा है, तो डिसेंडिंग एओर्टा यही तो होगा ना। ट्रैकिया इसोफेगस इसके पीछे यहाँ पे ही तो बीच में हम अगर नोटिस करें, यहीं पे तो ट्रैकिया और इसोफेगस वो पीछे से जाता है, तो ट्रैकिया और इसोफेगस। ठीक है, ईच साइड पे रिलेटेड टू फ्रेनिक नर्व, किनारे किनारे से रिलेटेड टू फ्रेनिक नर्व, पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स, C3 C4 और C5 इसकी रूट वैल्यू होती है। इतना लिखना है। उसके बाद हम आएंगे पेराइटल पे, सीरस पे, सीरस में पेराइटल लेयर इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ विसरल लेयर। अरे क्लियर दिख रहा है, देखो ना, ये विसरल लेयर है, ये यहाँ से जाके कॉन्टिन्यूअस हो के, ऐसा तो है नहीं कि अलग है, ये देखो यहाँ से मेन आ रहा है और ये जाके मिक्स हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ विसरल लेयर। ठीक है, बीच में एक जगह है, फिर विसरल लेयर, फिर एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, इतना हमें पहले एक बनाना है, इस टॉपिक के बारे में ये है। फिर उसके बाद हम जो लिखेंगे वो ये है कि फाइब्रस लेयर को एक्सप्लेन करना है। फाइब्रस लेयर सबसे ऊपर वाली लेयर हमने पढ़ाई है, इसको ये चीज़ बनाना है, ये कंपलसरी है। इसके बाद जब वो चार्ट बनेगा उसके बाद नीचे ये चीज़ बनेगा, बहुत कंपलसरी है, ये डायग्राम बनाना ही बनाना है। उसके बाद हम ये लिखेंगे, कॉनिकल शेप का होता है, हमने पढ़ा ही। पेराइटल लेयर इसकी इस सीरस लेयर अटैच्ड होती है, इसके साथ डीपली ये लिखना ही है। फीचर्स में हम बहुत क्लियरली जो चीज़ वहाँ एक्सप्लेन करें, इसी को थोड़ा सा बढ़ा के लिखेंगे। एपेक्स इज ब्लंट एंड लाइज एट the level of sternal angle fuse with the greater vessel। sternal angle के लेवल पे होती है। ठीक है, बेस इज ब्रॉड इनसेपरेबल ब्लेंडेड विद
सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम, ठीक है। एंटीरियर कनेक्टेड विद स्टर्नम बाय सुपीरियर इंफीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। पोस्टीरियर में हमने बहुत क्लियरली पढ़ा था, इसका इसोफेगस, नर्व प्लेक्सस, डिसेंडिंग एओर्टा, ब्रोंकाई, इन सबसे पीछे इसोफेगस कनेक्टेड होगा। ईस्ट साइड मीडियास्टिनल प्लूरा होगा, यही जो मीडियास्टिनम में पढ़ा था वही चीज़ चल रहा है, ध्यान से अगर देखें तो याद करें तो। रिलेटेड टू फ्रेनिक नर्व C3, C4 और C5, ये ठीक है। ब्लड सप्लाई इसकी देखें, देखो फाइब्रस एंड पेरिकार्डियम। और बहुत ये बात एकदम क्लियर रखना है कि फाइब्रस और पेराइटल ये जो चल रहा है ना, फाइब्रस एंड पेराइटल पेरिकार्डियम, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस कर दिए हैं। पेराइटल पेरिकार्डियम सप्लाइड बाय इंटरनल थोरैसिक, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरीज और डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा। डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा बहुत क्लियरली हमें दिख ही चुका है, इसको मिस ही नहीं कर सकते हैं। मस्कुलोफ्रेनिक नर्व हमने देखा है, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी उसकी वजह से हम लिख लेंगे। और इंटरनल थोरैसिक का क्या कहते हैं इसमें सप्लाई है, वेन्स ड्रेन इनटू करस्पॉन्डिंग वेन। नर्व सप्लाई फ्रेनिक नर्व हमने देखा ही है, पेराइटल पेरिकार्डियम में सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व, सेंसिटिव टू पेन होता है। अब नीचे आएंगे सेरस, अब देखो ये जो गैप हो उसके बाद नीचे सेरस पेरिकार्डियम, जो सेरस पेरिकार्डियम पे आएंगे, नहीं उसके बाद सेरस पे आएंगे। सेरस जो है दो तरह का होता था, एक पेराइटल एक विसरल। सेरस पेरिकार्डियम इज थिन डबल लेयर्ड, सेरस पेरिकार्डियम आउटर इनर। इसको एक्सप्लेन कर देंगे, पेरिकार्डियल कैविटी को एक्सप्लेन करेंगे। पोटेंशियल स्पेस होता है बीच में, बिटवीन पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम होता है, कंटेन्स ओनली थिन फिल्म ऑफ सीरस फ्लूइड, ठीक है, इसमें बस ये मिलता है। एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, साइनस ऑफ पेरिकार्डियम, ठीक है। साइनस ऑफ पेरिकार्डियम दो होते हैं, एपिकार्डियम एट रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टू टाइप, एट्रियल ट्यूब, वेनल ट्यूब, ये लिखना है। इनक्लोजेस असेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी ट्यूब। वेनस ट्यूब जो होते हैं इनक्लोजेस वेना केवा, पल्मोनरी वेन। इनमें एट्रियल ट्यूब कौन कौन सी होती है, असेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक। वेनस ट्यूब कौन कौन सी होती है, इनक्लोजेस वेना केवा, पल्मोनरी ट्रंक। हम यहाँ पे देखेंगे, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बनाना ही बनाना है, किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। ये डायग्राम ये है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देख लेना है। हाँ, अभी इसको हम थोड़ा बहुत जो हमने बनाया है उसमें पढ़ लेंगे। ये असेंडिंग एओर्टा है, ये पल्मोनरी टंग है, ये जो किनारे ये जो कवरिंग है ना, ये कवरिंग है पेराइटल ट्यूब ऑफ पेरिकार्डियम की, ठीक है। ये जो है सुपीरियर वेना कावा आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा है, ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये है राइट पल्मोनरी वेन। लेफ्ट पल्मोनरी वेन, राइट पल्मोनरी वेन, दो तरह के साइनस होते हैं, पहला साइनस ये, दूसरा साइनस ये। हमको साफ साफ लिख देना है कि एरो और ट्रांसवर्स साइनस, एक साइनस ये है, दूसरा साइनस ये है, दो तरह के साइनस होते हैं, ट्रांसवर्स साइनस, ऑब्लिक साइनस। एंटीरियर पोस्टीरियर साफ दिख रहा है हमको, एंटीरियर में असेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, पोस्टीरियर में सुपीरियर वेना कावा, पोस्टीरियर में सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। इसके एंटीरियर क्या है, इसके पोस्टीरियर क्या है, यही लिखना है, क्लियर। बस इसके बाद हम आएंगे ऑब्लिक, ऑब्लिक के एंटीरियर में, ऑब्लिक ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ जा रहा है, तो इसके जो एंटीरियर में होगा वो होगा लेफ्ट एट्रियम। और पोस्टीरियर में क्या होगा, पेराइटल पेरिकार्डियम इसोफेगस। इमेजिन करो ना, ये ऐसे ऑब्लिक गया, ऑब्लिक मतलब ही होता है कि थोड़ा तिरछा गया हो, तो इधर आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम, और उसके पीछे अगर इमेजिन किया जाए तो पेराइटल पेरिकार्डियम और इसोफेगस। बस इतना हम लिख देंगे, काम खत्म।